श्री गंगानगर में एक हफ्ते से लगातार हवा का स्तर खराब बना हुआ है। खेतों में धान की फसल के अवशेष जलाने के बाद दिन भर हल्की धुंध रहती है। वायु गुणवत्ता स्तर 400 के पार बना हुआ है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सांसों पर संकट, समस्या विकट। कई इलाकों में AQI 400 के पार। प्रदूषण के वार से लोग हुए लाचार। इन दिनों राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ की आबो हवा जहरीली बनी हुई है। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पराली में जलाने के कारण प्रदूषण की वजह से सांस लेना दुश्वार हो रखा है। आने वाले कुछ दिनों में राहत की भी कोई उम्मीद नहीं है। बीते कई दिनों से वायु गुणवत्ता बेहद खराब है, जिसके चलते आम जन परेशान है। प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच चुका है। आसमान में सुबह से ही हल्की धुंध की चादर छाई रही। राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से बच्चे, बुजुर्ग सहित अस्थमा के रोगियों को परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं आम जन को भी सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, गले में खराश और RTI इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्मोक और फॉग दोनों ही हैं। तो फॉग कम है, स्मोक ज़्यादा है, तो इसकी वजह से अस्थमा वगैरह के जो पेशेंट हैं या एलर्जी के जो पेशेंट हैं उनको दिक्कत हो रही है। बाकी विशेष दिक्कत नहीं है अभी तक। धान के खेत से आ रहा है, जो ये पराली जला रहे हैं इसका है, और स्वास्थ्य पे इसका बहुत बुरा असर है। किस तरह की समस्याएं हैं सर स्वास्थ्य? ये जो अस्थमा के मरीज हैं, श्वास के थोड़े बहुत रोगी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। पिछले 10 से 12 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने से सांसों पर संकट बरकरार है। श्री गंगानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 400 को भी पार कर चुका है। पराली के जलने के साथ ही ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं भी आबो हवा को प्रदूषित कर रहा है। ऐसे में श्री गंगानगर जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर दीपक मोंगा ने बताया कि लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे डस्ट पार्टिकल्स को फेफड़ों में जाने से रोका जा सके। जो वातावरण प्रदूषित हुआ है उससे अस्पताल के अंदर मरीजों की संख्या जो अमूमन 2500 के आसपास OPD हुआ करती थी, अब वो 3000 के आसपास चल रही है। इंडोर जो हमारे पास 400 के आसपास हुआ करता था वो अब 500 के आसपास पहुंच चुका है। मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में सांस के मरीज, आँख के मरीज और चमड़ी के मरीज अस्पताल की OPD के अंदर आ रहे हैं। और इन लोगों की स्वास्थ्य के लिए हम लोग पूरे प्रयासरत हैं। और लोगों में इसकी स्मोक, जिसको आप वातावरण प्रदूषित के लिए कहा है, उसके लिए अवेयरनेस के लिए हम लोग लोगों को बार बार सूचित भी कर रहे हैं। हालांकि उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच श्री गंगानगर जिला प्रशासन ने पराली जलाने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। जबकि केंद्र सरकार ने भी पराली जलाने वाले काश्तकारों पर जुर्माना राशि दुगनी कर दी है। वहीं इसको लेकर किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से पराली निस्तारण के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसके कारण किसानों को मजबूरन पराली खेतों में ही जलाना पड़ रहा है। पराली है, ग्वार का नीरा है, ग्वार मूंग का जो कचरा है, हम उसको किधर लेके जाएं? सरकार तो कोई सहूलत दे नहीं रही। या तो हमें पर बीघा इसकी कोई डिमांड हो, पेमेंट की जाए, कोई मशीनरी सरकार की तरफ से हमें उपलब्ध कराई जाए कि हम भी वातावरण खराब करके राजी नहीं हैं। प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते पराली जलाई जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार पराली निस्तारण के लिए वैकल्पिक इंतजाम करेगी। साथ ही बदलते मौसम के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में आंशिक सुधार की उम्मीद है, जिससे आम जन को थोड़ी राहत मिलेगी।
श्री गंगानगर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट।